दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं चार। केंद्रक, कोशिका द्रव, केंद्रक और कोशिका द्रव। अगला है केंद्रक एवं राइबोसोम। दोस्तों इसका सही आंसर होगा केंद्रक और कोशिका द्रव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन अगला है हमारा, श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं। फिर मस्तिष्क में, सेरेब्रम में, मेडुला में या फेफड़ा में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेडुला। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? दोस्तों हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 49 और ऑप्शन डी कह रहा है 50। दोस्तों 23 जोड़ी 23 जोड़ी यानी कुल क्रोमोसोम्स की संख्या होगी 46। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन अगला है हमारा, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पाचन क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएनए का मूल मात्रक क्या है? डीएनए का मूल मात्रक क्या है? विटामिन, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स या वसा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियोटाइड्स। अगला क्वेश्चन अगला है हमारा, निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? ऑप्शन दिए गए हैं। ब्लड ग्रुप, टिश्यू कल्चर, डीएनए, फिंगरप्रिंट थ्रू जेनेटिक्स कोड। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए फिंगरप्रिंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? क्रोमोसोम में, कोशिका द्रव में, केंद्रक में या माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन अगला है हमारा, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी ग्लूकोज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्लूकोज। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है केंद्र का, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा झिल्ली। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन अगला है, अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है शैवालों से, जीवाणु से, कवक से, रासायनिक साधनों से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? एड्स, टाइफाइड, पोलियो, कैंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शरीर के दर्द निवारण में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्रतिजैविक के रूप में, ऑप्शन नंबर सी एंटीस्टेटिक एजेंट की तरह। अगला कह रहा है नासल ड्रॉप के रूप में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दर्द के, शरीर के दर्द निवारण में इसका उपयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं। मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग, अगला कह रहा है पोलियो, अगला हेपेटाइटिस ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग के में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन अगला है हमारा, क्वेश्चन अगला कह रहा है, टीबी अस्थि खालिस्तान में होती है कपाल में, भुजाओं में, पैर में, जांग में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैर में। अगला क्वेश्चन अगला, ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी है। ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी है। ऑप्शन ए गर्दन की, ऑप्शन बी कानों की, ऑप्शन सी कह रहा है मस्तिष्क की, ऑप्शन डी कह रहा है आंखों की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंखों की बीमारी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन अगला है, क्या डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? गला, आंख, यकृत, अग्नाशय। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गला। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस अंग के को प्रभावित करता है? हृदय को, फेफड़ों को, पिलिया को, वृक्क को? ऑप्शन नंबर सी, पिलिया। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? आमाशय, गुर्दे, फेफड़े? अगला ऑप्शन है आंतें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंतें। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन अगला कह रहा है, क्या वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या सिकल सेल एनीमिया, अगला कह रहा है हीमोफीलिया, अगला कह रहा है मलेरिया, अगला ऑप्शन नंबर डी है कैंसर। इसका सही आंसर होगा हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला है दोस्तों, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर एक कह रहा है खसरा, क्षय रोग, रेबीज, मलेरिया। हाइड्रोफोबिया बीमारी के रोगी को पानी से डर लगता है, इसका सही आंसर होगा रेबीज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला कह रहा है, विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, पित्त, ज्वर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए बसा, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B2, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन, अगला कह रहा है ऑप्शन नंबर डी हार्मोन्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसके सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है? पेनिसिलिन, इंसुलिन, ट्राइसाइक्लिन, मेटासिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला है हमारा मवेशियों में आर्गोटिज्म रोग होता है जीवाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा, कवकों द्वारा, कीटों द्वारा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवकों द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला कह रहा है, क्या निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग हो जाता है? वसा, विटामिन, आयोडीन, प्रोटीन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला है हमारा, क्या जिसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, हेपेटाइटिस, ऑर्थरीट्स? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता? यानी निम्नलिखित में से आंखों के किस रोग को सही नहीं किया जा सकता? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, वर्ड अंधता? इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ड अंधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है? जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए फ्लैजिला, अगला कह रहा है एटीरिक्स, अगला कह रहा है क्लॉस्ट, अगला सिलिंडरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लैजिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमें पता है विटामिन ए की कमी से रोग होता है ऑप्शन नंबर बी, रतौंधी। अगला क्वेश्चन है, कीट निम्नलिखित से संबंधित हैं? पोरीफेरा, सिलेंट्रेडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा? इसका सही आंसर होगा आर्थ्रोपोडा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।